हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप सबके डिमांड पर मैं पेश हूँ इंडियन ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो सबसे पहले तो आप पेपर और पेन उठा लीजिए और नोट्स भी साथ साथ में तैयार करें, बिकॉज नोट्स नहीं बनाए तो आई गारंटी यू कि आप सब कुछ भूल ही जाओगे। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्यों ना नोट्स मेरे साथ ही बनाए जाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, मतलब इंडिया की स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में हमें पढ़ना है। हम पढ़ेंगे कि हमारे जो देश की बाउंड्री है वो कितने और देशों के साथ लगती है, कौन कौन से स्टेट्स को टच करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास करती है, और कोई लाइन है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पास करती है। आईएसटी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें जैसे फैक्ट्स, सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सी है वो पढ़ेंगे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पॉइंट्स और टाइमिंग के साथ एक आप कह सकते हैं एक रेशो बनाई है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है। जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें। सबसे पहले तो हम देखिए इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एरिया के हिसाब से 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। तो अगर इंडिया 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है तो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए आप इसे इस तरह से लिखें, सीधा ना लिखें। सबसे बड़ी कंट्री है बाय एरिया रशिया, देन कनाडा, देन चाइना, देन यूएसए, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। तो इसको सीधा ना लिख दें क्योंकि मुझे डाउट है कि आप सब सीधा लिख देंगे। इसे इस तरह से लिखिएगा, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन 7th बाय एरिया जो सबसे बड़ी कंट्री है वो हो गई इंडिया। अब इंडिया का एरिया कितना है? देखिए देसी स्टाइल में हम बोले तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ऐसे याद कर लेना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंग्लिश वाले 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं दैट इज 2.42% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आ जाइए, ये मैंने वर्ल्ड मैप एक रफ सा ड्रॉ किया है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए ये सारा जो ब्लू वाला पार्ट है सारा लैंड एरिया है। ठीक है, हमारी पूरी दुनिया का लैंड एरिया है। तो इस पूरे एरिया का जो 2.42% है वो इंडिया के पास है। अभी देखिए थोड़ा सा मैंने पेंसिल कलर यहाँ पे किया ताकि इसको डिस्टिंग्विश कर सकें पूरे वर्ड से। ये है हमारा इंडिया। तो इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड का एरिया का जस्ट 2.42% है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन की बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि पॉपुलेशन का जो हमारा चल रहा है वो 2011 का चल रहा है। अब 2021 में फिर से सेंसस होना था बट कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, बट 2022 में फिर से रिपोर्ट्स आई है तो अब हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। पॉपुलेशन पुराना वाला नहीं पढ़ना है जो आपको बुक्स में दिया है, वो अब पुराना हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया में है, सेकेंड नंबर पे। तो टॉप पे कौन है? ऑब्वियसली गेस कीजिए, चाइना है। ठीक है, उसके बाद है इंडिया का वर्ल्ड मैप में क्या पोजीशन है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शंस का नहीं पता है, मैं आपको डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेपर है, आपको डायरेक्शंस का नहीं पता, आपको डायरेक्शंस के बारे में सीखना है। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ये होती है हमारी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ईस्ट मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप कैसे भी पकड़ें, सीधे हाथ की तरफ पूर्व आएगा, ऊपर की तरफ उत्तर आएगा, बस इतना याद रखना है। यहाँ पूर्व के पीछे पश्चिम, उत्तर के नीचे दक्षिण। ठीक है, तो ये वाला स्टाइल आपको पता होना चाहिए, राइट? इसके बाद ही फिर सब चलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया का वर्ल्ड मैप में क्या पोजीशन है, ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए इस साइड क्या आता है? ईस्ट आता है। इस साइड क्या आता है? नॉर्थ आता है। तो इंडिया की पोजीशन डायरेक्टली तो नहीं है यहाँ को। ठीक है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया लाई करता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बनाया है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? तो सबसे पहले है N2S एक्सटेंट। N2S क्या है? नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारा इंडिया कितना चौड़ा है, कितना लंबा है कह लीजिए। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है? 3214 या 3214 किलोमीटर। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर है ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है? 2933 स्क्वायर किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहाँ से कितना चौड़ा है? 2933। यहाँ कितना चौड़ा है? 3214 किलोमीटर।
ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स आप साथ साथ बना लेंगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। बात के लिए छोड़ेंगे फिर तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे, आपको सारी वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी। लैंड फ्रंटियर्स, लैंड फ्रंटियर्स का मतलब होता है कि हमारे जो देश की लैंड बाउंड्री है वो कितने और देशों के साथ लगती है। तो देखिए यहाँ जैसे से पाकिस्तान की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, यहाँ जैसे अफगानिस्तान है, यहाँ जैसे चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इस तरह से। तो लैंड फ्रंटियर्स का मतलब है कि लैंड बाउंड्री कितनी लंबी है हमारी और देशों के साथ जो लगती है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, फिर है कोस्टल फ्रंटियर्स। कोस्टल क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो कोस्टल होता है जो पानी के साथ लग रही है बाउंड्री, तटीय सीमाएं। तो यहाँ सारे में पानी है, यहाँ सारे में पानी है, तो ये बोल रहे हैं कि सारी बाउंड्री कितनी लंबी है, ये सारी बाउंड्री, तो ये है 7500 या 7516.6 किलोमीटर विद आइलैंड्स। विद आइलैंड्स का मतलब है कि देखिए यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, तो इनकी बाउंड्रीज भी मिलानी है तो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर विद आइलैंड्स। विदाउट आइलैंड्स अगर हम इन दोनों आइलैंड्स को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ इसे काउंट करते हैं, तो हमारी लैंड बाउंड्री है 6100 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे चल रहा है, सारा आपको एक वीडियो में कहीं भी नहीं मिलेगा आई बिलीव, तो साथ साथ में नोट्स बनाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, अब देखिए ये सोच रहे होंगे आप ये क्या लिखा है, इसको भी हमें डायग्राम से ही रिलेट करना पड़ेगा। ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, मतलब सबसे पूर्व दिशा में पॉइंट कौन सा है, तो वो है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे कहीं यहाँ जैसे होगा किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आता है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यानी सबसे पश्चिम दिशा में कौन सा पॉइंट है, तो ये है घौर मोटा, राजस्थान में, यहाँ जैसे होगा कहीं पे। ठीक है, फिर है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, यानी सबसे उत्तर दिशा में कौन सा पॉइंट है, तो वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल यहाँ जैसे होगा कहीं पे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर साउदर्न मोस्ट पॉइंट, अब देखिए ये समझने वाली बात है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है, तो लिख तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए, 2 पॉइंट्स क्यों लिखे, क्या 2 पॉइंट्स हैं बिल्कुल दक्षिणी दिशा में, नहीं। पहला है कन्याकुमारी तमिलनाडु, मतलब जो इंडिया का मेन लैंड है, जो इंडिया से चिपकी हुई लैंड है, वहां पे है कन्याकुमारी। ठीक है, और दूसरा है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ग्रेट निकोबार में। तो देखिए इंडिया की बाउंड्री सिर्फ यही नहीं है जो मेन लैंड है, जो जमीन का हिस्सा है इसको मेन लैंड बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार भी इंडिया के पास है, लक्षद्वीप भी इंडिया के पास है। तो देखिए यहाँ पे तो हमारी मेन लैंड खत्म हो गई, लेकिन हमारा अंडमान निकोबार इससे भी नीचे चल रहा है, मतलब जो दक्षिणतम पॉइंट है वो इससे भी नीचे है एक्चुअल में। तो वो कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट, यहाँ कहीं पे, जिसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में है। तो हमेशा क्वेश्चन देखना कि अगर बोला है ना कि इंडिया का मेन लैंड में साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो हमारा कन्याकुमारी है। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट तो वो इंदिरा पॉइंट है, तो वो कन्याकुमारी नहीं है। कन्याकुमारी वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, आपका यही रहता है इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार। बस घुमाने के लिए कन्याकुमारी वाला क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे कि आजकल कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, आपको इसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी अर्थ है, जब इसको इस तरह की लाइंस में बांटते हैं, ये हो गया हमारा क्या, लैटिट्यूड्स, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। और जब इसको इस तरह से सीधी सीधी लाइंस में बांटते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब कोई भी एक पॉइंट है अर्थ पे, मान लीजिए हमारा मुंबई है, अब हमें उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की एग्जैक्टली वो वर्ड में कहाँ है हमें पता करना है, तो हमें इन दोनों का पता होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ जैसे हमारा बॉम्बे है, तो ये उसका लैटिट्यूड है, ये उसका लॉन्गिट्यूड है, और ये एग्जैक्टली बॉम्बे है, मुंबई है। ठीक है, इस तरह से हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट एक चीज़ है कि जब वर्ड ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि कितने लैटिट्यूड्स हैं, क्या एंगल है, बहुत कुछ पढ़ते हैं, सर्कल छोटा होता है, बड़ा होता है, बट वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो तो बहुत ही लंबी हो जानी है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट का मतलब है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए फिर से मैप के ऊपर, कि सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या है। ठीक है, तो ये देखिए हमने पढ़ा कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है हमारा इंडिया, तो 8 मिनट्स 4 सेकेंड्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ,
मतलब जो ये 8-4 वाला है ना, ये सबसे नीचे है, जो 37-6 वाला है सबसे ऊपर है। ये तो आपको देखिए ऐसे याद करना पड़ेगा, है ना, पर ये ज़्यादा पूछते नहीं है, बस ये पूछते कि कौन से हेमिस्फीयर में, तो वो याद रखना नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। देन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, यानी कि यहाँ से चलेगा यहाँ तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन सी लाइन आ रही है, यहाँ पे कौन सी लाइन आ रही है, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे कौन सी लाइन आ रही है और यहाँ पे कौन सी लाइन आ रही है, ये हो गया लैटिट्यूड, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारे नेबर्स, कि कितने देशों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है। यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ लैंड बाउंड्रीज की बात हो रही है, तो वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसको भी थोड़ा सा मैप से कर लेते हैं। यहाँ जैसे क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ जैसे थोड़ा सा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान देखिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पीओके है, अगर हम उसको इंडिया का हिस्सा माने तो अफगानिस्तान की बाउंड्री हमारे साथ लगती है, अदरवाइज नहीं लगती है। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने नेबर्स की बात भी कर ली, राइट। यहाँ पे देखिए आप नोट कर लीजिए जल्दी से नेबर्स कौन कौन से हैं। टोटल 7 नेबरिंग लैंड नेबर्स हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से देशों की बाउंड्रीज हमारे देश के साथ लगती है, हमारी कंट्री के साथ लगती है। उसमें भी हम डीपली ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में कौन कौन से स्टेट्स के साथ लगती है बाकी देशों की बाउंड्रीज। तो देखिए कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। बट हमने इसको ट्रिक से या रट के याद नहीं करना है, हमने इसको इंडियन मैप के थ्रू याद करना है। तो देखिए ये मेरे पास ऑक्सफोर्ड की एटलस है, आप भी इसको ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा क्योंकि बेस्ट है। इसमें माउंटेन्स, रिवर सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है। तो मैं आपको इसी जो ये एटलस है इसी के थ्रू पढ़ाऊँगी। हम बात कर रहे थे हमारी कंट्री है, कौन कौन से बाकी देशों की सीमाएं इसके साथ लगती हैं। तो देखिए हम वेस्ट से चलेंगे हमेशा। सबसे पहले आता है पाकिस्तान, सबको पता है। पाकिस्तान के साथ देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ नहीं लगता है, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश सिर्फ एक कंट्री के साथ लगता है, वो है चाइना, इधर को। तो यहाँ पे कंफ्यूज और खज्जल नहीं होना है कि नहीं नहीं लगता है, ठीक है। 4 के साथ लगता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। नाउ अफगानिस्तान, हमने कहा कि अफगानिस्तान की बाउंड्री भी इंडिया से टच करती है। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, ये पीओके है, ये ऊपर वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान ने इस पे हमला करके रखा हुआ है, बट इंडिया जो है इसको अपना हिस्सा मानता है। इसलिए जो हमारा इंडियन स्टडीज़ हम करते हैं, जो अफगानिस्तान है वो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हल्की सी है ना, ये अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। और अफगानिस्तान कौन से राज्यों के साथ करता है, जो हम पढ़ रहे थे स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अब तो यूटी बन गया, बट जम्मू एंड कश्मीर आपने याद रखना है। फिर आ गया चाइना। आप देखिए चाइना यहाँ से चला है और यहाँ तक चाइना है, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो चलिए चाइना के साथ कौन कौन से हमारे स्टेट्स लगते हैं, आपने नोट्स भी बनाने हैं, बट पहले समझ लीजिए। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तो फिर दूसरी स्टेट आ गई, सॉरी दूसरी कंट्री आ गई, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए टोटल? 5। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चाइना के साथ लगते हैं। फिर आता है नेपाल के साथ कौन कौन से लगते हैं। नेपाल के साथ हम बहुत आराम से बोल देते हैं, अरे उत्तराखंड लगता है और सिक्किम लगता है, अरे नीचे भी तो लग रहे हैं ये, ठीक है। नेपाल के साथ उत्तराखंड लगता है, यूपी लगता है, बिहार लगता है, ये देखिए वेस्ट बंगाल टच करता है और सिक्किम भी लगता है। नेपाल हो गया। भूटान के साथ देखिए, इसको आपको मैप को याद करना है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से बहुत खतरनाक वाले, जैसे कि ये एमपी है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। 4-5 ऑप्शंस होंगे, फिर क्या करोगे, मैप तो आपको याद करना है, मैप पे कोई ट्रिक्स नहीं। भूटान की बाउंड्रीज लगती हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ। बांग्लादेश की बात करें तो एक साइड से तो पूरा वेस्ट बंगाल हो गया, इजी हो गया याद करने को, असम एंड मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार कि इस साइड है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो आई होप आपको इतना कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटलस वाला पार्ट। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बचती हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे छोटा बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ है हमारा, तो अफगानिस्तान के साथ है, 108 किलोमीटर्स का है, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में 108 किलोमीटर्स। क्वाइट पीसफुल बॉर्डर, बहुत ही शांत बॉर्डर जहाँ पे ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते, सब अच्छे से होता है, वो है भूटान के साथ। लॉन्गेस्ट बॉर्डर ये है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर का, ठीक है।
नाउ ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल यानी जो हमारा देश है उसमें सबसे पूर्वी दिशा में कौन सी राजधानी आती है? तो ये आती है कोहिमा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोहिमा कौन से स्टेट की कैपिटल है, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं स्टेट्स एंड कैपिटल्स, तो ये तो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। मुझे जल्दी से बताइए कि कोहिमा कौन से स्टेट की कैपिटल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा आ गया, लेट मी एडजस्ट इट वंस। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? देखिए हल्का सा मैं समझा देती हूँ, ये भी वर्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। यहाँ पे पढ़ने लगे तब तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। ये हमारी दुनिया है, वर्ड है मतलब अर्थ है हमारी। ठीक है, अब अर्थ को हमने कहा कि लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया हुआ है। इन लैटिट्यूड्स, वैसे तो बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं बट कुछ लैटिट्यूड्स को नाम दिया गया है। जैसे 0 डिग्री है, ठीक है, इसको इक्वेटर का नाम दिया है। 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम दिया है। 23.5 डिग्री साउथ है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का नाम दिया है। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, हमने पकड़ना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करती है, कैप्रिकॉन नहीं, क्योंकि कैप्रिकॉन तो साउथ में है। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की रेटिंग कितनी है या रीडिंग कितनी रहती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये भी याद रखना है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, वैसे इतना लंबा हो जाता लिखने को, आप पूरा लिखिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये भी बताएं कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं या नहीं। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने स्टेट से पास करती है, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन कौन से स्टेट से पास करती है, ये क्वेश्चन रहता है। तो पहली चीज़ आपको तो याद रखना पड़ेगा कि 8 इंडियन स्टेट से करती है। क्या पता चलता है, मतलब यहाँ पे बीच में जो स्टेट आ रहे हैं, जैसे कट कर रहा है इंडिया को, 8 आ रहे हैं, 8 राज्य आ रहे हैं। कौन कौन से हैं देखिए, मैंने तो इसको मैप के थ्रू याद किया हुआ है, लेकिन आप लोग ट्रिक्स चाहते हैं तो इसलिए मैंने इसकी ट्रिक्स बता दी, पर ये भी आपको मैप के थ्रू याद होना चाहिए टिप्स पे। तो ट्रिक्स को देखने से पहले आप फिर से एटलस की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा दिख रहा होगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये जो लाइन है ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। एक बार यहाँ से देख लेते हैं, फिर हम ट्रिक से करेंगे। गुजरात, देखिए राजस्थान भी हल्का सा हो रहा है इस लाइन से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिए मैप के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे अपने ट्रिक के थ्रू। तो यहाँ पे देख लीजिए एमपी ऑफ राजस्थान, चार्मिंग मिजोरम इज गोइंग टू ट्रिप ऑफ वेस्ट झारखंड। जो राजस्थान का एमपी है, ठीक है, उसका नाम है चार्मिंग मिजोरम, वो जा रहा है वेस्ट झारखंड के ट्रिप पे। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बिलीव मी। एमपी ऑफ झारखंड, चार्मिंग मिजोरम इज गोइंग टू ट्रिप ऑफ वेस्ट झारखंड। एमपी से हो गया मध्य प्रदेश, आरजे से राजस्थान, सीएच से छत्तीसगढ़, मिजो से मिजोरम, जी से गुजरात, टीआर से त्रिपुरा, वेस्ट से वेस्ट बंगाल, इससे झारखंड। इजी है, कंफ्यूजन नहीं है, फिर से बता देती हूँ। एमपी ऑफ राजस्थान, चार्मिंग मिजोरम इज गोइंग टू ट्रिप ऑफ वेस्ट झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्लोजेस्ट पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के? तो ये उदयपुर है त्रिपुरा में। ठीक है, उदयपुर है त्रिपुरा में, वो क्लोजेस्ट पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए, नोट्स बनाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। एक बार आपने एक एग्जाम के लिए नोट्स बना दिए, वो फिर हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हो जाते हैं, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम है, चाहे वो अलाइड सर्विसेज है, नायब तहसीलदार है, आपके स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, या जेबीटी है, टीजीटी का कमीशन है, कुछ भी है, एक बार नोट्स बन गए तो बन गए। ठीक है, सो पेपर पेन तो आप साथ में रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखिए, ये है हमारे आइलैंड्स। हमें पढ़ना है आइलैंड्स के बारे में। देखिए, आइलैंड्स के बारे में पढ़ना खुद में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा आइडिया तो आपको होना चाहिए अपने आइलैंड्स के बारे में, है ना। हम वेट तो नहीं करेंगे नेक्स्ट टॉपिक तक जाने का। सो इंडिया में 2 आइलैंड्स हैं मेनली, एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लेकिन अब इनको 2 नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत से आइलैंड्स का ग्रुप है, तो हम बोल सकते हैं 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, एक है लक्षद्वीप, एक है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप, यहाँ पे देखिए
अंडमान, यहाँ पे देखिए ये मैंने इंडिया का लोअर पार्ट बनाया है। ये जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप है। तो पहले ज़रा लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। अरेबियन सी में है, अरब की खाड़ी में है, ये तो आप देख ही सकते हैं। ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ आइलैंड्स, बहुत से आइलैंड्स का ग्रुप है। यहाँ 3 बनाए हैं, इसका मतलब 3 नहीं, एक रफ पिक्चर है। बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं उनका ग्रुप है ये, ठीक है। उसके बाद है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? नॉट है, याद रखना है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट आइलैंड, लक्षद्वीप का साउदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है, यानी जो कहते हैं, हम इसे द्वीप कहते हैं थिंक, तो वो कौन सा है? मिनिकॉय है। कैपिटल क्या है? कवारती, याद रखना है, ठीक है। नाउ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कहाँ पे सिचुएटेड है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में सिचुएटेड है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। कैपिटल है इसकी पोर्ट ब्लेयर। तो इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं, थोड़ा सा पढ़ने वाला है अपने आप ही। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, बट बिलीव मी, आप एक बार इसे यहाँ पढ़ लेंगे आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा वो हम वर्ड ज्योग्राफी में कर देंगे आपका, बिल्कुल श्योर, क्योंकि यहाँ पे फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। लंबी वीडियोस अपलोड करना मुझे खुद ही पसंद नहीं है। सो एक चीज़ और अभी मेरे ध्यान में आई कि हमने रिसेंटली पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ ख़त्म की है। तो आप सबका क्वेश्चन ये था कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। देखिए, पार्ट बाय पार्ट मैंने बात की थी, तो उस हिसाब से तो हमारा सिलेबस कंप्लीट है। बट देखिए, कमीशन फॉर एससीज, कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल, नीति आयोग, इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो चीज़ें रह गई हैं। अदरवाइज पार्ट बाय पार्ट जो मैंने बात की थी वो कंप्लीट है, ठीक है। जो बच गया है वो मैं टाइम के साथ कंप्लीट कर दूंगी, बट फिलहाल हमें इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पकड़ रखेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स रह जाएंगे, ठीक है। ओके, हम बात कर रहे थे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में। आईएसटी इसे कहते हैं। हम आईएसटी को याद रखते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट से, या तो आप इसको फ्रैक्शन में रख लीजिए या 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से रख लीजिए, जैसा आपको लगता है। साथ में ईस्ट नहीं भूलना है, ईस्ट में ही बच्चे मात खाते हैं। वहाँ पे चार ऑप्शन होंगे, चारों सेम होंगे। एक में ईस्ट होगा, एक में वेस्ट होगा, एक में नॉर्थ होगा, एक में साउथ होगा, और बस काम खराब, ठीक है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट रखना है, तो 82 डिग्री हाफ ऐसे रख लो, या 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट ऐसे रख लो। अब ये है हमारी अर्थ, ये कुछ लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ बनाई है, ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया का मैंने हल्का सा बना दिया यहाँ पे आपको शो करने के लिए। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी को डिवाइड किया हुआ है लॉन्गिट्यूड्स में। फिर इनको डिग्रीज भी दी है, 0 डिग्री है, 7.5 डिग्री है, 15 डिग्री है। तो वो कैसे दिया है वो पढ़ते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमने मान लिया एक, उसको बोल दिया हमने कि जी ये प्राइम मेरिडियन है, ये कहीं यहाँ जैसे आता है, ठीक है। पासिस थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन, लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से ये पास करती है। इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, फिर इसके हिसाब से बाकी सबको डिराइव करते हैं। अब हमने क्या किया, 7.5 डिग्री ले लिया एक, हमने जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड, कि 0 में 7.5 डिग्री ही ऐड करना है। 7.5 डिग्री के मल्टीपल में ही होंगे बाकी लॉन्गिट्यूड्स। तो पहला 0 डिग्री है, इसमें 7.5 डिग्री ऐड कर दिया, कितना हो गया 7.5 डिग्री। फिर से 7.5 डिग्री ऐड कर देंगे तो हो गया 15 डिग्री। फिर 7.5 डिग्री ऐड कर देंगे तो आप देख लीजिए कितना होगा। तो 7.5 के मल्टीपल में सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो हमारा जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, इसको आईएसटी माना गया है, क्योंकि ये इंडिया से पास करता है। आप अपना अपना स्टैंडर्ड टाइमलाइन उसे ही मान सकते हैं जो आपके देश से, आपकी कंट्री से पास करता है। हमारी कंट्री से 82.5 डिग्री पास करता है, 82.5 डिग्री ईस्ट, इसलिए हमने इसे क्या माना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना है। अब अगर यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी लंदन में अगर 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में कितने बजेंगे, 5 hours 30 minutes, यानी 5.5 घंटे जमा करने पड़ेंगे हमें। अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 5:30 बजेंगे, वहाँ पे 1 बज रहा है, यहाँ पे 6:30, वहाँ पे 2 बज रहे हैं, यहाँ पे 7:30। समझ रहे हैं कंसेप्ट? ये क्यों होता है, कैसे होता है? देखिए, वो वर्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, वो यहाँ पे बैठने करने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट बिलीव मी, वर्ड ज्योग्राफी कराऊंगी तो एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से करवाऊंगी आप कभी नहीं भूलोगे। सो 5 hours 30 minutes का कंसेप्ट हो गया। पास कहाँ से करती है, जैसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उदयपुर से पास करती है, त्रिपुरा से, वैसे ही ये कहाँ से पास करती है, मेन पॉइंट जो क्लोजेस्ट है वो है शंकरगढ़ फोर्ट, मिर्ज़ापुर, यूपी, ठीक है। और टोटल ये 5 स्टेट्स यानी 5 राज्यों से पास करती है। उनको आप ट्रिक, बहुत सिंपल ट्रिक है, मौका, इससे याद कर सकते हैं। बट आपको पता ही है मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैप्स के थ्रू पढ़ाना। तो देखिए, ये है हमारा जो
आप कह सकते हैं इंडिया का मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ से वो पास करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा 5 स्टेट से करती है, यूपी से करती है, एमपी से करती है, ये छत्तीसगढ़ से करती है, उड़ीसा से करती है और आंध्र प्रदेश से करती है, ठीक है। 5 स्टेट से करती है। लेट मी टेक अ पेंसिल फर्स्ट। मैं आपको इसमें दिया नहीं है, एक्चुअली मैंने पहले निशान लगाया था। ये करेगी एमपी से, सॉरी यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नाउ अब हमें पढ़ना है ट्रिक से। ट्रिक से याद कर लीजिए आप मौका। मौका में एम फॉर एमपी, ओ फॉर उड़ीसा, यू फॉर यूपी, सी फॉर छत्तीसगढ़ एंड ए फॉर आंध्र प्रदेश। याद रखना है, अगर साउदर्न वाले एरिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश आएगा, ईस्टर्न वाले एरिया की बात करें तो क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। इट्स सो सिंपल एज दैट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कोई डाउट रह रहा है, ठीक है। आईएसटी को हम फिर जो वर्ड ज्योग्राफी करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, इसलिए मैं पहले कह रही थी कि वर्ड ज्योग्राफी करना चाहिए, बट आप सबकी डिमांड थी कि पहले इंडियन ज्योग्राफी करनी है, तो अब हम इंडियन ज्योग्राफी पे ही फोकस करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, नोट्स बनाने में कंजूसी ना करें, अदरवाइज एग्जाम में आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा काम चोरी करना। सो पेपर पेन साथ में रखें, नोट्स बनाते रहें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं नोट्स बना रहे हैं या नहीं। सो अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्स अबाउट इंडिया। सबसे इजी पॉइंट है ये, इसमें तो कुछ मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बट एक बार पता होना चाहिए, अगर एक बार पढ़ लिया फिर आपको कभी नहीं भूलती हैं ये चीज़ें। सबसे पहला, हमारा कौन सा ऐसा स्टेट है जो बहुत सारे स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये क्वेश्चन आता है। तो वो है यूपी। यूपी बॉर्डर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। यूपी के साथ सबसे ज़्यादा स्टेट्स की बाउंड्रीज लगती हैं। फिर से हम मैप पे आ गए जी। ये है हमारा उत्तर प्रदेश, इसके साथ किस किस की बाउंड्री लगती है, नेपाल को छोड़ दीजिए, ये तो फिर दूसरा देश है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मैप से याद रखना है, ट्रिक्स तो मुझे नहीं आती तो मैंने ट्रिक्स यहाँ पे शेयर नहीं की है, मैंने खुद मैप से याद रखा है। सेकंड नंबर पे जो स्टेट ऐसी है वो है असम। असम टच करती है 7 स्टेट्स के साथ, ठीक है। यूपी कितने के साथ करता है, 8 स्टेट्स के साथ। मैप आप एक एटलस बुक खरीद लें या फिर जो मैप्स आते हैं वो 2 रुपीज़ वाले वो खरीद लें, उनसे फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो है 9 स्टेट्स फॉर्म द कोस्ट ऑफ इंडिया। कोस्ट ऑफ इंडिया मतलब क्या, कोस्ट ऑफ इंडिया मतलब देखिए ये हमारा इंडिया है, तो ये जो पानी के साथ जो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्रीज लगती हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है एंड वेस्ट बंगाल है। टोटल हो गए ये 9। हम गोवा को भूल जाते हैं क्योंकि गोवा छोटा सा स्टेट है, गोवा को नहीं भूलना है, ठीक है। तो 9 स्टेट्स ऐसी हैं जो कोस्टल इंडिया पे आती हैं, मतलब तटीय क्षेत्र जहाँ पे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 यूटीज, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। अर्लियर पहले दमन एंड दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दादरा एंड नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था, बट अब इन दोनों को साथ में जोड़ दिया गया है, तो अब ये एक ही यूटी है। ये एक ही ऐसी यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है जो कोस्टल एरिया पे है, ठीक है। उसके बाद है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, मतलब सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, वो गुजरात की है। आई डोंट थिंक आपको मैप से बताने की जरूरत है, तो सिंपल सा है। लार्जेस्ट एरिया, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है, वो है राजस्थान। स्मॉलेस्ट एरिया वाइज स्टेट्स, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका सबसे छोटा सबसे कम एरिया है, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया, गोवा है, ठीक है। इसी के साथ एक चीज़ और, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कल कंप्लीट हो गए हैं, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, और आप सबकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ मैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप सबके प्यार की वजह से ही इतने सब्सक्राइबर्स हो पाए, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता था कि कभी इतने भी हो पाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ कि मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूज़ इस पे आएंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ इस वीडियो पे रहेंगे, उतनी ही जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।